हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मज़े में होंगे, मस्त होंगे, मगन में होंगे। तो बच्चों, आज आपके सामने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक समीकरण का क्वेश्चन है ना। इंग्लिश में इसको इक्वेशन बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्वेशन, EQUATION। इक्वेशन का हिंदी होता है समीकरण। समीकरण के बच्चों शॉर्टकट में हम ऐसे लिखते हैं हिंदी में, ठीक है। और ये इंग्लिश में लिखना है तो आपको इस तरीके से लिखना है, EQ के पावर N लिख देना है, ठीक है। तो बच्चों, क्लास 10 के अंदर समीकरण का क्वेश्चन हर चैप्टर के अंदर आता है, ठीक है। अगर आप समीकरण सवाल नहीं सीखें तो समझिए आपको मैथ के अंदर 78% आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आपको समीकरण सवाल सीखना अति आवश्यक है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी एग्जाम के अंदर क्या होता है कि समीकरण का सवाल ही डाल देता है, इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा, आपको कहेगा एक्स वाई का मान निकालने के लिए, और 5 नंबर के सवाल में डाल देगा, कभी 3 नंबर के सवाल के अंदर डाल देगा। तो आपको सोल्व करने के लिए आना बहुत ज़रूरी है। तो आइए आज आपको हम समीकरण सवाल सिखाते हैं कैसे सीखा जाता है। बस आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको बिल्कुल समीकरण सवाल आसान लगेगा, ईजी लगेगा और समझ में भी आ जाएगा। तो चलो बच्चों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं। समीकरण के रूल नियम कुछ होते हैं, मैं आपको लिखा देना चाहता हूँ, ठीक है। समीकरण के रूल नियम के अंदर क्या करना है बच्चों आपको, अगर प्लस प्लस अगर रहेगा तो काम क्या होगा, जुटेगा, घटेगा, ठीक है। प्लस प्लस रहेगा तो क्या होगा, घटेगा। माइनस माइनस रहेगा तो भी क्या होगा, घटेगा, ठीक है। और प्लस माइनस रहेगा बच्चों तो क्या होगा, जुटेगा, ठीक है। और माइनस प्लस रहेगा तो क्या होगा, जुटेगा। यानी कहने का अर्थ ये है कि अगर एक ही चिन्ह हो, चाहे प्लस को चाहे माइनस को हो, तो उसमें काम क्या होगा, घटने का होगा। और अगर दो चिन्ह है, चाहे प्लस माइनस हो चाहे माइनस प्लस, तो काम क्या होगा बच्चों, जुटने का होगा। तो बच्चों, बच्चे लोगों को जोड़ना आसान लगता है, घटाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो चलिए, अब यहाँ पर क्या है कि दोनों जगह प्लस ही दिख रहा है हमको। अगर एक्स एक्स को काटते हैं तो प्लस ही दिख रहा है दोनों एक्स में, वाई वाई को भी काटते हैं तो दोनों जगह हमें क्या दिखाई दे रहा है, प्लस ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो किसी को भी काट लेते हैं, चलो वाई वाई को काट दिया, एक्स एक्स को ही काट लेते हैं, ठीक है। तो एक्स के यहाँ पर क्या है, 2, यहाँ भी क्या है, 2, यहाँ पर क्या है, 3, यहाँ पर वाई। तो चलो हम वाई को पहले काटते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर शॉर्ट में लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुना कर रहे हैं। दोनों जगह प्लस प्लस, तो क्या बताएं, प्लस प्लस रहेगा तो क्या होगा, घटेगा होगा। और समीकरण 2 में क्या होगा बच्चों, 5 से गुना करने पर, यानी समीकरण 1। अब वाई का समीकरण 1 ये हमारा है, इसके सामने y का मान क्या है, 3 है, इसलिए 3 से गुना होगा। समीकरण 2 हमारा क्या है बच्चों, ये है, इसके सामने y का मान क्या है, 5 है, तो इसलिए समीकरण 2 में क्या हो जाएगा हमारा, 5 से गुना हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों, समीकरण 1 में 3 से गुना करना है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या करना है, 3 से गुना करना है, नहीं 3 से गुना इसमें भी करना है, 3 से गुना इसमें भी करना है, 3 से गुना इसमें भी करना है। हो जाएगा 3 दूनी 6x और 3 5 15y बराबर 3। ध्यान से क्वेश्चन को देखिए और ध्यान से समझिए कि कैसे सोल्व कर रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन 100% समझ में आएगा। बच्चों, समीकरण 1 में 3 से गुना कर दिए, अब समीकरण 2 में हमें 5 से गुना करना है। यहाँ पर लिख भी दिए कि समीकरण 2 में 5 से कम हम गुना कर रहे हैं। समीकरण 2 हमारा ये है, इसके सामने y का मान क्या है, 5, तो 5 से गुना तीनों में होगा। 5 दूनी 10x, 5 तिया 15y और 5 तिया 15। बच्चों, जब भी काम घटाने का होगा तो उसमें क्या होता है, हमें चिन्ह चेंज भी करना है, जिस तरीके से भाग के नियम से चेंज किया जाता है। बहुपद के भाग आप लोग पढ़े होंगे, उसमें कैसे चिन्ह चेंज होता है, उसी तरीके से यहाँ भी हमें क्या करना है, चिन्ह चेंज करना है। तो प्लस प्लस क्या होता है बच्चों, हमारा चिन्ह होता है माइनस, प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस होता है भाग के नियम से चिन्ह, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये प्लस है, ये माइनस है, ये कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस वाला चिन्ह जो यहाँ दिख रहा है, ये माइनस के साथ क्या होता है, बदल जाता है। यानी कि ये नीचे वाला 15y जो है प्लस में नहीं रहा, बल्कि ये माइनस में आ गया, और ये माइनस में 15y हो गया, ऊपर प्लस हो गया, इसलिए प्लस माइनस कट जाता है। तो अब यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर 10x प्लस में था, 6 भी प्लस में था, लेकिन नीचे वाला माइनस क्या करता है, ये 10x का जो प्लस में है छुपा हुआ, वो प्लस खत्म हो जाता है, इसलिए दोनों में क्या होगा, घटेगा, 10 में 6 जाएगा, 4x प्लस माइनस घटा, चिन्ह किसका है, 10x माइनस में आ गया, तो इसलिए आंसर में क्या आएगा, -4x। उसी तरीके से बच्चों यहाँ भी होगा, 15 क्या आ गया माइनस में, और 3 क्या आ गया प्लस में, 3 ऊपर में, ठीक है। तो प्लस माइनस घटता है, तो 15 में से 3 जगह 12 होगा, लेकिन चिन्ह बढ़ा के माइनस में, तो माइनस लिखेंगे, अब माइनस माइनस काट देंगे, 4 तिया 12, एक्स का मान क्या हो गया बच्चों, 3 हो गया, ठीक है। अब लिखेंगे एक्स का मान, समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रख दो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर दोनों बराबर आएगा। एक्स मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है बच्चों, पहले आपको पूरा लिखना है, ठीक है, बराबर वाई, एक्स का मान क्या है बच्चों, निकालें हम 3 निकालें, +5y बराबर 1, तो हो जाएगा 6 + 5y
बराबर 15y, 1 घटा 6। और देखो बच्चों हम क्या करेंगे, y का मान निकालना, तो y से हमारा प्लस में 6, तो 6 को क्या करेंगे उधर भेज देंगे, अंक को एक तरफ भेजना है, ठीक है, ताकि हमारा y का मान निकल जाए। तो बराबर में इधर क्या चाहिए, 6 इधर छुपा प्लस में है, तो बराबर का जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा, यानी 6 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा हमारा ये -5 हो जाएगा। 5 को काट देंगे एक बार में, यानी y का मान -1 हो गया। ठीक बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि x का मान y का मान कैसे निकाला जाता है। और मैं क्वेश्चन के अंत में बताऊंगा कि इसको कैसे प्रूव किया जाता है कि हमारा सवाल सही है या फिर गलत है। हम क्वेश्चन के लास्ट में बताएंगे, आप हमारी वीडियो को अंत तक देखना है, ठीक है। अब चलिए हम दूसरा क्वेश्चन, अब आप यहाँ पर क्या लिखना, सिर्फ आंसर लिख देना था, x बराबर 3, y बराबर -1। मैं क्वेश्चन के अंत में यानी वीडियो के अंत में आपको बताऊँगा कि कैसे जानेंगे कि समीकरण का क्वेश्चन हमारा सही है। आप खुद से चेक करके मालूम कर सकते हैं कि हमारा सही बना या फिर सवाल गलत बना, ठीक है। अब तो बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, एस और टी दिख रहा है। अल्फ़ाबेटिकल में कुछ भी रह सकता है, अल्फ़ा बीटा भी रह सकता है, गामा भी रह सकता है, ए से लेकर जेड तक में कुछ भी अक्षर रह सकता है, थीटा फीटा कुछ भी रह सकता है। आपको क्या करना है, सोल्व करना है। समीकरण 1 क्या बच्चा हमारा सिंपल है, समीकरण 2 क्या हमारा बटे है। तो हमें डरना नहीं कि बटे आ गया तो कैसे सोल्व करना है, बल्कि बटे आ गया तो आसानी से सोल्व करना है, और आसानी से सोल्व हो भी जाता है। आइए आपको सोल्व करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर क्या प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस हम आपको क्या दिखाएंगे बच्चों, क्योंकि प्लस माइनस जुड़ता है, तो हमें जोड़ने वाला काम करना है। तो क्या काम करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में t/2, t/2 मतलब क्या लिख सकते हैं हम, 1/2 लिख सकते हैं समीकरण 1 में। t/2 को हम 1/2 भी तो लिख सकते हैं, 1/2 गुना टी लिख सकते हैं, गुना करेंगे फिर यही आ जाएगा, t/2 आ जाएगा ना। तो समीकरण 1 में क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, यानी कि समीकरण 1 में क्या कर रहे हैं हम, 1/2 से सब में गुना करेंगे। हाँ, फिर प्लस 2 के सामने, समीकरण 2 में हम टी के सामने क्या देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ नहीं अंक है, तो 1 से गुना कर देंगे, कुछ है नहीं अंक। अगर यहाँ पर जो अंक रहता है उसमें समीकरण 2 से गुना करते हैं। अब समीकरण 1 में आपको क्या करना है, 1/2 से गुना करना है। तो क्या आ जाएगा, समीकरण 1 में s को 1/2 से गुना करेंगे तो ऊपर गुना होगा तो s/2 हो जाएगा। इसी तरह इसके t से गुना करेंगे तो t/2 आ जाएगा, ठीक है, माइनस में t/2। 1/2 से इसको अगर गुना करेंगे, 3 को 1/2 से गुना करते हैं तो क्या आता है बच्चों, 3/2 आता है, ठीक है। और इसको 1 से गुना करें, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ समीकरण 2 को 1 से गुना करें, क्योंकि यहाँ पर टी के सामने कोई अंक है ही नहीं, तो समीकरण 2 में सामने से क्या गुना करेगा, 1 से गुना करेगा, नहीं कुछ इसके पास अंक है तो, क्योंकि अगर 1 से गुना करेंगे टी को तो टी रहेगा। देखो बच्चों, जब भी जोड़ने पर रहेगा तो इसमें चिन्ह चेंज नहीं किया जाता है, जब घटाने का रहता है तो वहाँ पर हमको साइन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। क्या लिखेंगे, s/2 प्लस s/3 2 प्लस 6, जोड़ दे भिन्न जोड़ के, यहाँ बटे में नहीं, तो इसको क्या करेंगे, एक अपने मन से डाल देंगे, एलसीएम ले लेंगे, 3 दूनी 6, 2 तिया यानी कि 3 गुना s, 3s प्लस 3 दूनी यानी कि 2s, ठीक है, 3s है तो हमारा 2s है। इधर एलसीएम ले लेंगे बच्चों, 2 3 एकम 3 और 6 दूनी 12, 3s और 2s को जोड़ देंगे तो क्या होगा बच्चों, 5s/6 बराबर 12×3 15/2। तो बच्चों अब क्या करना, बराबर में ऊपर काटा जाता है, नीचे भी काटा जाकर कटता है, तो अब नहीं कटेगा तो कोना कोनी गुना कर कैंसिल कर देंगे, 5 तिया 15, 2 तिया 6। अब बच्चों आया क्या ऊपर, एक बार फ्रेश करके लिख लीजिए, इधर क्या बचा, ऊपर में 3, नीचे नहीं कुछ तो 1 बचा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, कोना कोनी तिरछे यहाँ पर गुना करना है, s गुना s, 3 तिया 9, यानी कि s का मान क्या आ गया, 9 आ गया। अब s का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, आसान तो वही होगा जहाँ पर बटे नहीं है, समीकरण 1 में रखने पर s माइनस टी बराबर 3, s का मान 9 माइनस बराबर 3, यानी कि माइनस टी बराबर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 9, ठीक है, क्या हो जाएगा, 3 में से -9 घटेगा क्या होगा बच्चों, -6, माइनस खत्म, टी बराबर 6। ठीक है बच्चों, आपको इस तरीके से क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्या पर हम आता s बराबर 9 और t बराबर 6, यह बन गया आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से समीकरण का सवाल आपको सोल्व करना है। बटे वाला सवाल रहे तो इस तरीके से सोल्व किया जाता है, बिना बटेला रहेगा तो उस तरीके से सोल्व करेंगे
लेकिन इसको हम वीडियो के अंत में बताएंगे कि क्वेश्चन को कैसे प्रूव किया जाता है। तो बच्चों अब क्वेश्चन आ गया x + y = 5, 2x - 3y = 4। तो यहाँ भी इसी तरीके से हमको सोल्व करना है ना। समीकरण 1 में क्या करेंगे, यहाँ प्लस माइनस देखना आसानी है, यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ने हैं हमको। समीकरण 1 में क्या करेंगे बच्चों, 3 से गुना कर देंगे, है ना। यहाँ पर क्या है, समीकरण जोड़ वाला काम होगा। समीकरण 2 में क्या है, समीकरण 2 ये है, इसके सामने y क्या है, तो सिर्फ y है, कुछ अंक है नहीं, यहाँ पर 1 से गुना करेंगे। 3 से गुना करना समीकरण 1 में, तो क्या आ जाएगा, 3x + 3y = 3 बचे 15। फिर बच्चों यहाँ पर 1 से गुना अगर होगा तो क्या हो जाएगा, 2x - 3y - 3y = 4। 3 दूनी 5x, यहाँ पर जोड़ने पर है बच्चों, फिर 19, यानी कि x बराबर क्या आ गया, 19/5 आ गया। क्या आ गया, x का मान 19/5 आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में रख देंगे बच्चों। समीकरण 1 में रखने पर तो x + y = 5, तो x का मान क्या बच्चों, 19/5 है, प्लस y = 5, ठीक है। तो y को इधर कर लेते हैं, अंक को उधर भेज देते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, 19/5 माइनस में उधर चला जाएगा, नीचे 1 करके इसका एलसीएम ले लेंगे, 5 का 5, 5 25, 19 का 19, है ना। तो y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो y बराबर क्या हो गया, 15 में हो जाएगा 6 और 1 खत्म, 6/5 लिख देंगे। अच्छा, x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5, ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन शुरू करना है बच्चों। अब हम क्या करते हैं, इसको प्रूव कर लेते हैं। कैसे जानेंगे कि मेरा हिसाब सही बना या फिर गलत बना। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, x + y को ही प्रूव करते हैं। कोई भी एक समीकरण को प्रूव करना है, आसान समीकरण कौन दिख रहा है हमको, 1 दिख रहा है। अब क्या करेंगे, x का मान क्या लाए थे हम, 19/5 लिख देते हैं यहाँ पर 19/5। y का मान क्या लाए थे बच्चों, 6/5। अब इसको प्रूव करके 5 लाना है, 5 5 कैसे 5 होगा, 19 से कम 19, 6 का 6 बचेगा। अब 19 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों, 25, 25/5, इसको काट देंगे तो क्या आ गया, 5। देखिए बराबर इधर आया कि नहीं, ये हो गया आपका प्रूव्ड, ठीक है। यानी कि दोनों मान हमें रखना है, एक्स और वाई के मान दोनों हम रखेंगे, रख करके अगर बराबर उधर जो मान कर रहा है वो अगर उसके बराबर आ गया, समझेगा हमारा सवाल प्रूव हो गया और हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो गया, ठीक है। इसी तरीके से समीकरण 2 में भी आप कर सकते हैं, ठीक है, आप इसको हल कर सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो हम बोले थे कि हम प्रूव करके बताएंगे, आप इसको भी आइए आपको हम दिखाते हैं कैसे इसको प्रूव करते हैं। एस माइनस टी बराबर क्या है बच्चों, 3 है, यानी एस और टी के मान में घटा करके हमको 3 लाना है। एस का मान क्या है बच्चों, 9, और टी का मान क्या लाना था बच्चों, 6। तो 9 में 6 घटेगा क्या आएगा, 3। 3 देखिए बराबर के आया कि नहीं, इधर बराबर को उधर क्या था, 3 था, बराबर इधर भी आ गया 3। इसका मतलब हमारा इस समीकरण का सवाल क्या है, सही है, ठीक है। इसी तरह बच्चों अभी इस क्वेश्चन को भी हम प्रूव करके आपको हम दिखाते हैं कि कैसे जानेंगे कि मेरा क्वेश्चन सही है या फिर गलत है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 2 लेंगे, एक्स का मान क्या लाए थे बच्चों, 3, वाई का मान क्या था बच्चों, -1, ठीक है। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा हमारा, 5 गुना -1 यानी कि -5 हो जाएगा। 6 में 5 घटेगा बच्चों 1, देखिए इधर 1 लाना था, इधर भी एक आ गया। तो इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या होगा बच्चों, प्रूव हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का समीकरण का सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, मज़ा भी आ गया होगा और आप क्वेश्चन को बढ़िया से बनाने के लिए सीख भी गए होंगे। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को बढ़िया से कॉपी पर लिख लेना है और 2-4-5 मरतबा एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप बढ़िया से सीख जाएंगे और मैथ में एक अच्छा आपका पकड़ बन जाएगा। तो बच्चों आज की सेवा यहीं तक, मैं फिर मिलता हूँ आपसे कुछ नेक्स्ट वीडियो और कुछ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आज की सेवा यहीं तक, जय हिंद जय भारत।